अखिलेश के बयान पर अब देश भर से रिएक्शंस आ रहे हैं। लोगों में गहरी नाराजगी बैठ गई। आपको सुनवा रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं इस बयान के बाद। सफाई को लेकर सवाल खड़े किए गए। ये बताइए, आप साफ सफाई को लेकर बात की जा रही है, गौ सेवकों को दुख होता है क्या? कहां से आप लोग रक्षा करके गायों को लाते हैं? पूरे वो तो सब जगह डिजिटल पे देखते रहते हैं, क्योंकि वो यूट्यूबर और इस टाइम अखिलेश जी जो हैं यूट्यूब और ट्विटर वाले हो गए हैं। वो जमीन पे निकल के देखें किस तरह काम हो रहा है। हम लोग रात दिन जाग करके पूरी रात हमारी आईडी पे भी जाके वो देख सकते हैं। गौ संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, देखा जा रहा है हर जगह। उनके समय में खुलेआम कत्लेआम हो रहा था, गौवंश का खुलेआम कत्ल हो रहे थे गौवंश के। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में वो बंद हो रहा है। और ये जो आने वाली ईद है, एपा गैया न कटी है, ई वजह से इनका तकलीफ है। वो इत्र वाली बात आप क्या कह रहे थे? अरे वो बता रहे ना, मौलवी उसके साथ रहे, दाढ़ी के साथ रहे, झोंगा पहने उनके साथ रहे तो उनका इत्र याद आवत। और तो कुछ याद न रही कि गौ माता है, उनका दूध भी पिया है, कभी उन्होंने भी पिया होगा। और उन्हीं गौ माता को कह रहे हैं कि गौ माता से बदबू आ रही। ये बड़ा दुखद है और उनका माफी मांगना चाहिए सबके सामने। और देश भर के जितने भी गौ भक्त हैं और जितने भी संत महापुरुष हैं, सब वेद पुराण जितने, सब में गौ माता की महिमा लिखी है। क्या करेंगे आप बताइए? इतनी बड़ी बात बढ़ गई है, इतने दुख में आप लोग, कुछ विरोध है? आप लोग क्या करेंगे? तगड़ा विरोध हुई और वो ट्विटर खेली है। और एको अगर कोई जनता है, कोई यादव से बड़ा प्रेमी कोई गौ प्रेमी नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने गौ माता के लिए पहाड़ को उंगली पे उठा लिया था। उन्हीं के वंशज बताते हैं, उन्हीं पे कमेंट करते हैं बदबू आ रही। बताओ कितनी खराब बात। सुना आपने लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं, जो गौ सेवा करते हैं वो कैसे अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। और संत समाज भी सुर मिला रहा है इन प्रश्नों में, क्योंकि सीधे सीधे सनातन का अपमान है, गौ माता का अपमान। सुनिए जरा। जिस यदुवंशी को गाय के गोबर, दूध और गौशाला से दुर्गंध आती हो, उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और जहां तक इत्र की खेती का प्रश्न है, तो इत्र तो वो मुसलमान लगाते थे जो महीनों नहीं नहाते थे, जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी। तो इत्र की खेती उन्होंने प्रारंभ की कि कानों में इत्र लगा करके, हाथों पे इत्र लगा करके चलने का प्रचलन तो उनसे आया। अखिलेश यादव जी के बयान से हम सभी साधु संत, हमारे यादव वंशी बहुत दुखी हैं। बताइए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम यादव वंशी हैं। अखिलेश यादव जी किस तरह यादव वंशी हैं? भगवान कृष्ण को गौ से और गौशाला से, गौ की सेवा करने से बहुत प्रेम था। आज अखिलेश यादव इस तरह बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है। आज उनको पागलपन का दौरा आ चुका है, इस तरह बयान दिए हैं। आज अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है, लेकिन अपने यहाँ निज निवास पे गाय भी पालते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं, सनातन धर्म के जितने कार्य हैं वो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम निकालते हैं तो सनातन विरोधी बातें कर कर और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमलावर होकर समाज में विघटन करना, वैमनस्य पैदा करना और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। अखिलेश के बयान पर अब देश भर से रिएक्शंस आ रहे हैं। लोगों में गहरी नाराजगी बैठ गई। आपको सुनवा रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं इस बयान के बाद। सफाई को लेकर सवाल खड़े किए गए। ये बताइए, आप साफ सफाई को लेकर बात की जा रही है, गौ सेवकों को दुख होता है क्या? कहां से आप लोग रक्षा करके गायों को लाते हैं? पूरे वो तो सब जगह डिजिटल पे देखते रहते हैं, क्योंकि वो यूट्यूबर और इस टाइम अखिलेश जी जो हैं यूट्यूब और ट्विटर वाले हो गए हैं। वो जमीन पे निकल के देखें किस तरह काम हो रहा है। हम लोग रात दिन जाग करके पूरी रात हमारी आईडी पे भी जाके वो देख सकते हैं। गौ संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, देखा जा रहा है हर जगह। उनके समय में खुलेआम कत्लेआम हो रहा था, गौवंश का खुलेआम कत्ल हो रहे थे गौवंश के। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में वो बंद हो रहा है। और ये जो आने वाली ईद है, एपा गैया न कटी है, ई वजह से इनका तकलीफ है। वो इत्र वाली बात आप क्या कह रहे थे? अरे वो बता रहे ना, मौलवी उसके साथ रहे, दाढ़ी के साथ रहे, झोंगा पहने उनके साथ रहे तो उनका इत्र याद आवत। और तो कुछ याद न रही कि गौ माता है, उनका दूध भी पिया है, कभी उन्होंने भी पिया होगा। और उन्हीं गौ माता को कह रहे हैं कि गौ माता से बदबू आ रही। ये बड़ा दुखद है और उनका माफी मांगना चाहिए सबके सामने। और देश भर के जितने भी गौ भक्त हैं और जितने भी संत महापुरुष हैं, सब वेद पुराण जितने, सब में गौ माता की महिमा लिखी है। क्या करेंगे आप बताइए? इतनी बड़ी बात बढ़ गई है, इतने दुख में आप लोग, कुछ विरोध है? आप लोग क्या करेंगे? तगड़ा विरोध हुई
और वो ट्विटर खेली हैं। और तक एको अगर को जनता एक यादव भी, यादव से बड़ा प्रेमी कोई गौ प्रेमी नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने गौ माता के लिए पहाड़ को उंगली पे उठा लिया था। उन्हीं के वंशज बताते हैं, उन्हीं पे कमेंट करते हैं बदबू आ रही। बताओ कितनी खराब बात। ये सुना आपने लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं, जो गौ सेवा करते हैं वो कैसे अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। और संत समाज भी सुर मिला रहा है इन प्रश्नों में, क्योंकि सीधे सीधे सनातन का अपमान है, गौ माता का अपमान। सुनिए जरा। जिस यदुवंशी को गाय के गोबर, दूध और गौशाला से दुर्गंध आती हो, उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और जहां तक इत्र की खेती का प्रश्न है, तो इत्र तो वो मुसलमान लगाते थे जो महीनों नहीं नहाते थे, जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी। तो इत्र की खेती उन्होंने प्रारंभ की कि कानों में इत्र लगा करके, हाथों पे इत्र लगा करके चलने का प्रचलन तो उनसे आया। अखिलेश यादव जी के बयान से हम सभी साधु संत, हमारे यादव वंशी बहुत दुखी हैं। बताइए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम यादव वंशी हैं। अखिलेश यादव जी किस तरह यादव वंशी हैं? भगवान कृष्ण को गौ से और गौशाला से, गौ की सेवा करने से बहुत प्रेम था। आज अखिलेश यादव इस तरह बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है। आज उनको पागलपन का दौरा आ चुका है, इस तरह बयान दिए हैं। आज अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है, लेकिन अपने यहाँ निज निवास पे गाय भी पालते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं, सनातन धर्म के जितने कार्य हैं वो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम निकालते हैं तो सनातन विरोधी बातें कर कर और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमलावर होकर समाज में विघटन करना, वैमनस्य पैदा करना और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। अखिलेश के बयान पर अब देश भर से रिएक्शंस आ रहे हैं, लोगों में गहरी नाराजगी बैठ गई। आपको सुनवा रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं इस बयान के बाद। सफाई को लेकर सवाल खड़े किए गए। ये बताइए, आप साफ सफाई को लेकर बात की जा रही है, गौ सेवकों को दुख होता है क्या? कहाँ से आप लोग रक्षा करके गायों को लाते हैं? पूरे वो तो सब जगह डिजिटल पे देखते रहते हैं, क्योंकि वो यूट्यूबर और इस टाइम अखिलेश जी जो हैं यूट्यूब और ट्विटर वाले हो गए हैं। वो जमीन पे निकल के देखें किस तरह काम हो रहा है। हम लोग रात दिन जाग करके, पूरी रात हमारी आईडी पे भी जाके वो देख सकते हैं, गौ संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, देखा जा रहा है हर जगह। उनके समय में खुलेआम कत्लेआम हो रहा था, गौवंश का खुलेआम कत्ल हो रहे थे गौवंश के। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में वो बंद हो रहा है। और ये जो आने वाली ईद है, ए पर गैया न कटी है, ई वजह से इनका तकलीफ है। वो इत्र वाली बात आप क्या कह रहे थे? अरे वो बता रहे ना, मौलवी उसके साथ रह रहे, दाढ़ी के साथ रह रहे, झोंगा पहने उनके साथ रह रहे, तो उनका इत्र याद आ। और तो कुछ याद न रही कि गौ माता है, उनका दूध भी पिया है, कभी उन्होंने भी पिया होगा। और उन्हीं गौ माता को कह रहे हैं कि गौ माता से बदबू आ रही। ये बड़ा दुखद है और उनका माफी मांगनी चाहिए सबके सामने। और देश भर के जितने भी गौ भक्त हैं और जितने भी संत महापुरुष हैं, सब वेद पुराण जितने, सब में गौ माता की महिमा लिखी है। क्या करेंगे आप बताइए? इतनी बड़ी बात बढ़ गई है, इतने दुख में आप लोग, कुछ विरोध है? आप लोग क्या करेंगे? तगड़ा विरोध हुई। और वो ट्विटर खेली हैं। और तक एको अगर को जनता एक यादव भी, यादव से बड़ा प्रेमी कोई गौ प्रेमी नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने गौ माता के लिए पहाड़ को उंगली पे उठा लिया था। उन्हीं के वंशज बताते हैं, उन्हीं पे कमेंट करते हैं बदबू आ रही। बताओ कितनी खराब बात। ये सुना आपने लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं, जो गौ सेवा करते हैं वो कैसे अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं। और संत समाज भी सुर मिला रहा है इन प्रश्नों में, क्योंकि सीधे सीधे सनातन का अपमान है, गौ माता का अपमान। सुनिए जरा। जिस यदुवंशी को गाय के गोबर, दूध और गौशाला से दुर्गंध आती हो, उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और जहां तक इत्र की खेती का प्रश्न है, तो इत्र तो वो मुसलमान लगाते थे जो महीनों नहीं नहाते थे, जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी। तो इत्र की खेती उन्होंने प्रारंभ की कि कानों में इत्र लगा करके, हाथों पे इत्र लगा करके चलने का प्रचलन तो उनसे आया। अखिलेश यादव जी के बयान से हम सभी साधु संत, हमारे यादव वंशी बहुत दुखी हैं। बताइए, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम यादव वंशी हैं। अखिलेश यादव जी किस तरह यादव वंशी हैं? भगवान कृष्ण को गौ से और गौशाला से, गौ की सेवा करने से बहुत प्रेम था। आज अखिलेश यादव इस तरह बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है। आज उनको पागल
पन का दौरा आ चुका है। इस तरह बयान दिए हैं। आज अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है, लेकिन अपने यहाँ निज निवास पे गाय भी पालते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं, सनातन धर्म के जितने कार्य हैं वो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम निकालते हैं तो सनातन विरोधी बातें कर कर और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमलावर होकर समाज में विघटन करना, वैमनस्य पैदा करना और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं।